अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हैप्पी विंटर सीज़न हो और ऑरेंज ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। तो और पाकिस्तानी ऑरेंजेस की तो क्या ही बात है भी, जहाँ पे भी चले जाओ पाकिस्तानी फ्रूट तो पाकिस्तानी है। यहाँ पे रह के भी पाकिस्तानी फ्रूट खाना भी, इससे जाहिर होता है पाकिस्तान से मोहब्बत है भी आपको। और जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, मेरा पाकिस्तानी ऑरेंजेस खाने को इतना दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ से नज़दीक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहे थे और कुछ भी यहाँ से नहीं मिल रहा था ऐसे फ्रेश ऑरेंजेस। तो मेगा मार्ट वगैरह वहाँ पे भी जाती हूँ तो वो मैं हर दफ़ा भूल के आ जाती हूँ। बस फिर कहीं से ढूंढ के मेरे हस्बैंड मेरे लिए ले तो आए, लेकिन ये भी फ्रेश नहीं थे। लेकिन ऑरेंज का जो टेस्ट है वो पाकिस्तान वाला आ रहा था। और पाकिस्तान में सर्दियों की धूप में बैठ के ऑरेंज खाना नमक के साथ, आए हाय हाय, बहुत ही एक ज़बरदस्त फीलिंग्स आ रही थी मुझे। लेकिन मैं धूप में बैठ के नहीं खा रही थी, मैं क्योंकि यहाँ पे इतना मौसम ठंडा नहीं है और पाकिस्तान में इस टाइम मौसम बहुत ही मज़े का चल रहा है। तो बस ये मैं छत पे गई हुई थी थोड़ी देर धूप लेने के लिए, क्योंकि इतना मौसम ठंडा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है ठंडा। तो मैं फिर छत पे गई थी थोड़ी देर धूप लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बंद रह के बिना, तो बस फिर थोड़ी बहुत धूप भी तो लेनी चाहिए ना। बस शाम को फिर ये मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने बनाई थी मसूर की दाल, और मसूर की दाल ऑलवेज़ माय फेवरेट। मैं बचपन से मतलब बहुत शौक़ से खाती आ रही हूँ। मैं इनके कहती हैं ना कि एक दालों में से जो एक फ़ेवरेट दाल है ना, मेरी ये वाली फ़ेवरेट दाल है। तो और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, और स्पेशली पराठे के साथ तो बहुत ही इसका टेस्ट आता है। तो बस ये फटाफट मैंने थोड़ी सी बनाई कुकर में, और साथ मैंने जी कबाब फ्राई कर ली। कबाब मैंने एक्चुअली बना के रखे हुए होते हैं, फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो वो जब मूड करता है तो वो निकाल के बस उसको फ्राई कर लेते हैं। बस यहाँ पे मैं लगा रही थी तड़का दाल को, और हर कोई डिफरेंट तरीके से लगाता है, लेकिन मैं तो शुरू से जो अम्मी के घर से ही मतलब ये सीखा, तो ऑब्वियसली वही अप्लाई करेंगे हम। तो कुछ लोग सिर्फ लहसुन का तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं प्याज भी डालती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लेती हूँ, और ज़ीरा भी डाल लेती हूँ। लेकिन प्याज तो मैं मस्त डालती हूँ, उसको चॉप करके, उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, क्योंकि हम शुरू से यही खाते आ रहे हैं। मतलब जैसे ये तरीका अम्मी का है तो हम बनाते ही वैसे हैं और वैसे ही खाती हूँ। ऑब्वियसली एक लड़की जो है वो अपनी माँ से ही सब कुछ सीख के आती है, तो ये बस वही तरीका और उसी तरीके से बस मैंने बनाई। और फिर खाने वगैरह खाने के बाद तो फिर चाय तो मस्ट होती है। अभी चाय के बगैर तो फिर दिन ही अधूरा होता है, और मैं दिन में 2 दफ़ा चाय तो मस्ट पीती हूँ। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तानी चाय की, तो उस चाय का जायका ही अलग होता है, उस चाय का मज़ा ही अलग होता है। और मेरी तो फेवरेट ही वही है, मतलब मुझे वो ज़्यादा पसंद है। इसकी निस्बत ये तो जस्ट मैं पी लेती हूँ, लेकिन यहाँ का दूध डिब्बे वाला दूध होता है। लेकिन शुरू से शादी से पहले मुझे इतना याद है, मैं डिब्बे वाले दूध की चाय बिल्कुल भी नहीं पीती होती थी। तो मैं खुले दूध की जो होती है चाय वो पीती होती थी बनाकर, उसमें मलाई वगैरह डाल के, तो वो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता था। और अभी भी मैं पाकिस्तानी चाय को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन फिर ऑब्वियसली यहाँ से ये चाय मतलब ये दूध मिलता है तो इसी की चाय फिर बना के पीनी पड़ती है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने बना रही थी, ये मैंने आज बनाया। आप भी कह रहे होंगे कि एक ही व्लॉग में इतने ज़्यादा खाने, ये एक्चुअली 3-4 दिन के व्लॉग्स होते हैं जो मैं जिनको सारा जो कंबाइन करके तो एक ही दफ़ा व्लॉगिंग कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे इतना वो काम नहीं होता। तो ऑब्वियसली एक बंदे के कितने फिर काम हो सकते हैं, तो वो फिर मैं व्लॉगिंग जो है वो 2-3 दिन की करके। अच्छा, ये मैंने ट्राई किया था, लाइक इसे आप कह लें कि पोटैटो टावर कह लें। ये मैंने ना फ़र्स्ट टाइम बहरीन में आकर ट्राई किया था, और मुझे इतना पसंद आया था कि मैं इसे बहुत दफ़ा घर में भी बना चुकी हूँ। लेकिन उनके पास एक्चुअली मशीन होती है जिससे फ़ौरन वो कर लेते हैं, मिल जाती है, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती। कभी कभार जब दिल करे तो ऐसी चीज़ें फिर बना लेती हूँ, क्योंकि शादी से पहले भी मैं ऐसी ही चीज़ें कुछ मतलब बहुत ट्राई किया करती थी। तो वो डिफरेंट चीज़ें, फिर कभी फ्राइज़ और कभी ये चीज़ें, तो वो फिर अच्छा लगता है। मीन कि आप ख़ुद अपने हाथों से नई रेसिपीज़ को ट्राई करो, करना चाहिए यार। ऑब्वियसली तभी इंसान को पता चलता है ना, आप कुछ करोगे तो पता चलेगा ना। तो ये बस मैंने ट्राई किया अगेन। वैसे पहले मैं इसे 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ, तो मैंने इसको जस्ट ऐसे इसी शेप में काट ली जैसे कि आपने देखा है। तो मुझसे एक्चुअली ये मेरे पास 2 आलू मैंने लिए थे, इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था, और छिलके समेत ही मैंने ना इसको गोल गोल काट लिया था, ठीक है।
और एक तिनका मिलता है वो ना इसके साथ लगाते हैं, तो वो उसी के साथ फ्राई करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे पास वो सब कुछ तो नहीं था, तो मैंने अपने हिसाब से वो सब कुछ बना लिया। तो वो जस्ट उनको फिर मैंने कट कर लिया, लेकिन मुझसे पूरा नहीं कटा गया था। एक आलू पूरा कटा गया था, लेकिन दूसरा जो है वो मुझसे मिनके आधा हो गया था, हाफ हो गया था, टूट गया था इसको बनाते बनाते ना। तो इसको जी ये करके तो फिर इसका जो है वो आपने मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर में आप क्या होगा कि बेसन आप ले लो, साथ थोड़ा सा मैदा ले लो, और सारे स्पाइसेस जो आपको पसंद है, लाइक रेड चिली, सॉल्ट और खुश्क धनिया वगैरह, चाट मसाला भी ऐड कर लो। इट्स अप टू यू, मीन कि आपको जो स्पाइसेस पसंद है। और मुझे मैदा यहाँ पे याद नहीं रहा था, तो मैदा फिर मैंने सबसे लास्ट पे डाला था ना। तो इन सबको बस अच्छी तरह से आपने वो करना है, मिक्स करना है पानी के साथ। तो इसकी जो है ना आपने इस टेक्सचर में लेके आना है कि लाइक वो बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, मीन के ये इतना हो कि उसके साथ लग जाए, आलूओं के ऊपर मीन के ठहर जाए, ठीक है। इतना आपने इसको करना है। और यहाँ पे हाँ आप कह रहे होंगे कि इसने बेसन नहीं डाला, तो सॉरी मैदा नहीं डाला, तो मैदा जो है वो मैंने लास्ट पे ऐड किया था, क्योंकि मैं यहाँ पे भूल गई थी। वैसे आप करना चाहो तो ऐसे भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने हल्का सा फिर भी कर लिया था उसको, मैदा हल्का सा जो है ना वो डाल लिया था। बस फिर यहाँ पे मैंने जब मैदा डाल के इसको हल्का सा पानी थोड़ा सा और डाला, और फिर उसे अगेन अच्छी तरह से जो मिक्स किया, ताकि इसके सारे स्पाइसेस वगैरह वो अच्छी तरह से उसमें जो है वो मिक्स हो जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मैं कोई बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना रही थी। लाइक ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं इनके खुद खाने के लिए मैं बना रही थी अपने लिए, कोई इतनी प्रोफेशनल रेसिपी से नहीं बना रही थी। अगर उसमें आए तो वो ऑब्वियसली उनके पास मशीनें भी होती हैं, उनके पास वो स्टिक्स भी बनी होती हैं जो उसके साथ लगा के वो फ्राई करते हैं, और फ्रायर होते हैं उनके पास। तो उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली। घर में तो फिर अपने लिए अगर बनाना है तो फिर ऐसे ही बनाना है। और इसका टेक्सचर देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मीन के इसमें होना चाहिए कि आप इसकी जो थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि उसमें ठहर जाए। और बस फिर आपने उसको ले के उसमें अच्छी तरह उसको कोट कर देना है, ताकि इसके अंदर भी लग जाए, उसके अंदर वगैरह भी आप सारा कुछ कर लें। और फिर इसके बाद आपने इसको जो है वो हल्के मतलब गरम ऑयल तेज़ होना चाहिए, लेकिन आंच हल्की आपने रख के, तो उसको मीन के 10 मिनट पहले आपने उसको हल्की आंच पे ना ऑयल को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। और ये इसको मैं पकड़ रही थी और ये 10 दफ़ा तो मुझसे नीचे गिरा है, तो फिर मैंने इसको उठाया। तो फिर ऐसे ही बनता है, घर में बनाना, अपने लिए बनाना, जैसे जैसे मर्ज़ी बना लो भाई। तो बस फिर इसको मैंने ऐसे फ्राई, ऑयल जो है वो फुल गर्म था, तो उसमें मैंने फिर ये डाल दिए। ये देखिए, मतलब इस चीज़ में ये आ जाएगा। तो अगर आपके पास स्टिक्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपके लिए ना उठाना आसान हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो गया था, और आप क्रिस्पी बन जाते हैं ना। अगर आप हल्की आंच पे रख के बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे। और बस इस पर मायोनीज़, केचप, और मैंने फिर इसमें चटनी भी ऐड की थी, पुदीने की चटनी मेरे पास पड़ी हुई थी। तो इट्स ऑप्शनल है, मीन के डालते तो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ टेस्ट इन्हेंस हो गया था। तो बस फिर ये मैंने डाल के, तो फिर जब इसको ट्राई किया तो बहुत ही मज़ेदार बना था। ये क्रिस्पी बना था ना, क्योंकि अगर आप इसको फुल आंच पे फ्राई करोगे, एक तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, और ये इसकी जो है वो क्रिस्पी नहीं ये बनेगा ना। अगर आप इसे नॉर्मल पे करोगे तो फिर ये क्रिस्पी बनेगा। तो मुझे बताइएगा किस किस को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है। आप कमेंट्स में जो है वो बता के अपने रिव्यूज़ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको न्यू वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू एंड अपकमिंग वीडियोस। सो और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको प्रॉपर जो अपनी स्किन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देने थे वो आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ओके, हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।